मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अजय। वेलकम टू अजय ब्लॉग लवर चैनल्स। हम लोग काफ़ी दिनों से BTST स्ट्रैटेजी के बारे में एक वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था। ठीक है ना। तो आज क्या है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई टुक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस। सो आई थॉट दैट टुडे आई शुड क्रिएट दैट वीडियो। सो आज हम पूरा ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखना, BTST स्ट्रैटेजीज़ के बारे में विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना, विथ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने ट्रेड किया, 5 कॉल आपने ली है, 5 में से 4 क्लिक हुई, 1 क्लिक नहीं हुई, फिर भी आप प्रॉफिट में रहे, राइट। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 में से 2 ही क्लिक करती है, 3 ही क्लिक करती है, राइट। तो अब ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रीज़न कुछ भी हो सकते हैं ना। हो सकता है आपकी गलती हो, और कभी कभार बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन ऑपरेटर ही लगा गया लंका, या कॉरपोरेट जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लंका लगा ली, या कुछ ऐसी उड़ती हुई न्यूज़ आ गई जो पूरा स्टॉक मार्केट को चरमरा गई। सारा मतलब स्टॉक्स में बहुत डाउन चला गया, बीटन हो गया, क्रूड ऑयल एकदम से बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है XYZ, राइट। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है? अब जो वो 2 कॉल्स हमारी क्लिक नहीं हुई, चलो लेट्स गो फॉर दिस एग्जांपल कि 5 में से 3 कॉल क्लिक हुई, 2 नहीं हुई है। ठीक है ना। तो जो आपका रेशियो रहा वो कितना हुआ? मतलब 60 to 70% का रहा, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है ना। तो अब जो 2 कॉल क्लिक नहीं हुई उस पर आप R&D करिए। अब उसमें पहले तो आप ये देखिए कि वो 2 कॉल क्यों क्लिक नहीं हुई है। अगर आपकी गलती है तो सुधारिए, अगर आपकी गलती नहीं है देन व्हाट यू हैव टू डू। वहाँ पे एक स्ट्रैटेजीज़ की बात आती है। देखो जो दोस्तों, मैंने बहुत बारी हमेशा जोर दिया है कि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स हूँ। आपको हमेशा स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना पड़ता है। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजीज अच्छी बना सकते हैं तो आप जो आपने गलत डिसीजन लिया है उस गलत डिसीजन को भी आप सही कर सकते हो और उससे प्रॉफिट निकाल सकते हो ना। तो क्या करना है? देखो, सबसे पहले जब भी आप BTST कॉल पिक करो, देखो मेरी नज़र में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे के लिए बने होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, और कुछ इन्वेस्टमेंट बने ही होते हैं BTST के लिए, राइट। तो मतलब ये कुछ आइडियल स्टॉक्स होते हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट में बिलोंग करते हैं। तो अब BTST के लिए हमें किस तरह के स्टॉक्स चाहिए? ठीक है ना। तो सबसे पहले BTST के लिए हमें कौन से स्टॉक्स चाहिए जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो। वोलेटाइल हो मतलब 1 से 2% का स्पाइक हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई 10% ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, 3% हो गया, 5%, ऐसे भी नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना। और दूसरी बात, BTST के लिए हमेशा आप चूज़ करिए ब्लू चिप कंपनीज। ठीक है ना। अगर आप ब्लू चिप नहीं करना चाहते, अगर आपको महंगा पड़ रहा है, महंगा कुछ नहीं होता है, शेयर्स की जो कीमत होगी वैसे ही मिलेगा, प्रॉफिट भी वैसे ही मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते हैं तो या ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स में उठाइए। मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि निफ्टी 50 में करिए। निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स हैं, उसमें से एक तो निकल सकता है BTST के लिए, है ना। ठीक है ना। तो निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स है वो चूज़ करिए। उसमें से ऐसा स्टॉक्स चूज़ करिए जो मतलब जिसका एसएल, ठीक है ना, ऐसे स्टॉक्स चूज़ कीजिए जिसमें रेजिस्टेंस लेवल और एसएल में ज़्यादा अंतर ना हो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब, जैसे अगर आप पर्टिकुलर जैसे बजाज फाइनेंस लिया आपने, 2,000 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब वो 2,000 रुपये ट्रेड कर रहा है, जब आप उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको लग रहा है कि जैसे 1990 पे उसका एसएल है, ओके, एंड 2,000 पे भी ट्रेड कर रहा है। अगर वो ब्रीच करता है तो बहुत नीचे जाता है, राइट। तो आप वहाँ पे बाई कर लीजिए। ठीक है ना। आप वहाँ पे बाई कर लीजिए, क्योंकि एसएल बहुत कम है, रिवार्ड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से अगर स्पाइक करेगा तो ये 2-1% का स्पाइक होगा। पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी कि आप ट्रेंडी स्टॉक को पकड़िए, जो ट्रेंड में चल रहा है उनको लीजिए। ठीक है ना। और ट्रेंड में भी आप उन स्टॉक को लीजिए। ट्रेंड में ये नहीं कि रेन इंडस्ट्री उठा ले, ट्रेंड में तो ट्रेंड वाले स्टॉक्स में ये स्टॉक्स उठाने ही नहीं है, पेनी वगैरह नहीं उठाने, सिर्फ निफ्टी 50 के उठाने हैं, जो ट्रेंड में चल रहे हैं उनको ले लीजिए। ठीक है ना। अब वो ट्रेंड में है तो यूजुअली क्या होता है, जो भी ट्रेंड में क्लोज होते हैं वो वापस ओपन ट्रेंड में अच्छे ही होते हैं। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं वहाँ पे भी नहीं हुआ, है ना, तो भी उसमें आपको एक फ़ायदा है कि आपने जैसे डिलीवरी में उठाया है, यू कैन होल्ड इट। आपने एशियन पेंट मान लो, जिन लोगों ने 3,300 पे अभी उठाए हैं, बहुत लोगों ने उठाए हैं 2-3 महीने पहले, वो आ गया 2,600 तक गया। ठीक है ना। तो लोग, डर आ गया लोगों में, लेकिन अभी देखो वापस 3,000 पे आ गया। तो उनको लॉस नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? लॉस नहीं उठाना। मैंने पहले ही बोला है कि दोस्तों, वो जैसे अदालत में बोलते हैं ना कि 2 मुजरिमों को सज़ा हो जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए, राइट। कि 2 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को कभी सज़ा नहीं होनी चाहिए, राइट। उसी हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ना हो तो लॉस कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो वही वाली बात है
ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि विन विन कंडीशंस रहती हैं ब्लू चिप में, आप होल्ड कर सकते हैं 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए। आपका पैसा अटक जाएगा लेकिन आपका ना लॉस नहीं होगा। तो ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब तीसरा जो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि आप जो BTST है, ठीक है ना, आप कोई जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ, भयंकर वॉल्यूम जनरेट हुआ और वो ट्रेंड में भी गया, ऊपर भी गया वो स्टॉक, ठीक है ना, और उसमें लेकिन फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है ना, बट ट्रेंड है और वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, और वो जो एंड हुआ है लास्ट के 5 मिनट, ठीक है ना, उसमें भी अच्छा खासा ट्रेंड है, डिलीवरी का ट्रेंड अच्छा है। समझ रहे हो मेरी बात। उसको आप उठा लीजिए, लेकिन फिर उस स्टॉक के लिए आपको ये कंडीशंस रखनी पड़ेगी कि अगर कल का टारगेट क्लिक नहीं हुआ तो आपको निकालना है लॉस में भी। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपने ब्लू चिप लिया, आपने ट्रेंड वाला स्टॉक उठाया, आज उठाया, कल नहीं चला, तो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ब्लू चिप नहीं उठाया, कोई छोटा स्टॉक उठाया, वो ट्रेंड में है, वॉल्यूम में है, तो अगले दिन उसको आपको निकालना ही है। अगर आपका ऐसा लेट होता है, उसको आपको होल्ड नहीं करना, क्योंकि उसको होल्ड किया तो वो बड़ा रिस्की हो जाता है। छोटे स्टॉक का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ब्लू चिप में करिए, ठीक है ना। वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। अगर आप BTST नहीं होगा तो हो सकता है आपका पैसा थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो जाए और आपकी जो तमन्ना है रोज़ के 2,000 कमाना, रोज़ के 3,000 कमाना, कम हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों, रोज़ के 2,000 3,000 कमाना है ना, जो भी सोचते हैं बीच बीच में बहुत बड़ी लॉस भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है BTST के लिए। अब देखो अगली स्ट्रैटेजी जो मैं बताता हूँ BTST के लिए, तो लोग सोचते हैं कि मैं 320 पे बाय कर लूँ, मैं 325 पे बाय कर लूँ। दोस्तों वो स्ट्रैटेजी आजकल नहीं चलती है, क्योंकि ऑपरेटर को बहुत पता चल गया है कि लोग क्या करते हैं, 328 पे उठा लेते हैं और अगले दिन प्री सेशन में सेल कर देते हैं। वो नहीं चलता आजकल दोस्तों, ठीक है ना। आजकल सब उल्टा हो गया, यू नो। तो आपको है ना थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसके लिए, राइट। तो वही मेरी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है कि बिल्कुल SL के पास जाके बाय कर लो, ठीक है ना। अगर आप ऐसे 3 स्टॉक बाय करते हो ना, SL के जाके बाय करना, वहाँ लॉस आपको कुछ नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के लगे, जैसे आप 2 BTST ले सकते हो। एक तो मेरी ये स्ट्रैटेजी वाली SL वाली स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी ये हो जाएगी कि आप सिर्फ ब्लू चिप में लिए, ताकि अगर आपका क्लिक ना भी करे तो आप होल्ड कर पाएँ। छोटी कंपनी में जाके इन्वेस्ट करने का इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस है, ठीक है ना। अगला ऑप्शन ये है कि आप BTST में सारा पैसा क्यों डालते हैं। देखिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, मैंने आपको बोला है कि 2 लाख अगर आपके पास तो 1 लाख डालिए, 1 लाख एवरेज करने के लिए रखिए, है ना। तो देखिए मैं अभी अपनी स्ट्रैटेजी सारी बताने के लिए बैठूंगा ना तो शाम हो जाएगी, ठीक है ना। इतनी स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पास और मैं नई नई बनाता हूँ रोज़, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सीखने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर सीखना पड़ेगा। जैसे मैं भी देखता हूँ मेरे वीडियोस पे ना, जहाँ जहाँ मैं BTST खोल देता हूँ वहाँ व्यू अच्छा जाता है, और जहाँ मैं इस तरह का ज्ञान देता हूँ वहाँ पे व्यू आते नहीं, क्योंकि लोगों की देखो टेंडेंसी है, ये लोगों की जाती नहीं है, बहुत मुश्किल से जाएगी। लेकिन जिस जिस आदमी ने ये समझ लिया ना, वो आदमी सक्सेसफुल रहेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि 100 में से 90 लोग इंडिया में अनसक्सेसफुल रहते हैं। वो वही लोग रहते हैं जो सिर्फ BTST कॉल उठा के अपना काम कर लेते हैं, ठीक है ना। वो समझते नहीं है। और 10 लोग जो होते हैं स्मार्ट होते हैं, जिनको नॉलेज चाहिए होता है ताकि वो खुद अपना एक बिल्डअप स्टार्ट करे, राइट। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा वीडियो। हो सकता है मैं 1-2 वीडियो और दूँ आज। तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइन ऑफ गाइज। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों अगर आपको अच्छे वीडियोस चाहिए ऐसे। अब लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, और बेल बटन को हिट करना ना भूलिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।